हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने ये 45 श्लोक तक पढ़ लिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 46 श्लोक। सत्व आत्मा शरीरम च त्रयम् एते दंडवत् लोकस्तिष्ठति संयोग तत्र सर्वप्रतिष्ठितम्। यानी कि लोक जीवात्मा का आधार क्या है? 3 दंड के समान सत्व, आत्मा और शरीर है। इनके संयोग से वह लोक यानी कि जीवात्मा युक्त शरीर रहता है और इस शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यानी कि तो आयुर्वेद में ऐसा पूछा जाता है कि त्रिदंड क्या क्या है? तो सत्व, आत्मा और शरीर। ठीक है, इनके जब संयोग होता है तो जीवात्मा एक शरीर रहता है और उसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यानी कि जो भी कर्म होते हैं तो उसी के कारण होते हैं। इम्पोर्टेंट श्लोक है। आगे पढ़ते हैं हम आयुर्वेद का अधिकरण। तो आयुर्वेद का अधिकरण और त्रिदंड सेम है, उसे भी हम सत्व, आत्मा, शरीर के संयोग को ही पुमान बोलते हैं। पुमान यानी कि पुरुष है, वही सत्व, आत्मा, शरीर चेतना युक्त है। और इसी को आयुर्वेद का अधिकरण कहते हैं। और बोलते हैं द्रव्य, द्रव्य किसे बोलते हैं? ठीक है, द्रव्य कितने होते हैं पहले देखते हैं। तो सबसे पहले श्लोक देखते हैं। खादिन्य आत्मा मना कालो दिस सच द्रव्य संग्रह स इंद्रिय चैतन्यम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। यानी कि खा यानी कि खा बोलते हैं आकाश को। आदि महाभूत यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत होते हैं। मन, काल, दिशा। ठीक है, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये जो 9 द्रव्य है उन्हें हम कारण द्रव्य बोलते हैं। और कारण द्रव्य से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कार्य द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, अब पुनः इनको भी 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है हमने, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। ठीक है, स इंद्रिय चेतन द्रव्य, अर्थात इंद्रिय युक्त द्रव्य जो होते हैं उन्हें हम चेतन द्रव्य बोलेंगे और अचेतनम निरिंद्रियम अचेतनम, यानी कि अचेतन द्रव्य जो होते हैं वो इंद्रिय रहित होते हैं। ठीक है, अब जो अचेतन जो चेतन द्रव्य है वो 2 टाइप के होते हैं, अंतश्चेतन और बहिरंतश्चेतन द्रव्य। तो अंतश्चेतन उन्हें कहते हैं हम जिनमें ज्ञान शक्ति और सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन वो अपने ऊपर आए हुए विपत्ति या आक्रमण का निराकरण करने में समर्थ नहीं होते। यानी उनके ऊपर कोई भी विपत्ति आती है तो उसको समर्थ नहीं होते उसको निराकरण करने में। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे वगैरह, जैसे लाजवंती स्पर्श करने से सूख जाती है। ठीक है, सूर्यमुखी का फूल सूर्य के अनुसार घूमता है। हर फरवरी में मेघ गर्जना से फल लगता है। आम में मध्य डालने से अधिक फल की उत्पत्ति होती है। बीजपुर नींबू में शंगाल आदि जंतुओं की वसा की गंध से फल की उत्पत्ति अधिक होती है। ठीक है, ये अंतश्चेतन का एग्जाम्पल हो गया। वही अंतश्चेतन बोलते हैं, उसे कहते हैं जिनमें आत्मज्ञान होता है और उनके ऊपर कोई भी आपत्ति या आक्रमण हो तो उसे निराकरण करने में भी समर्थ होते हैं। जैसे मनुष्य के ऊपर कोई भी आपत्ति या कोई आक्रमण करता है तो उसको निराकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कार्य द्रव्य जो 2 प्रकार के होते हैं। कारण द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, कारण द्रव्य 9 होते हैं। ठीक है, कार्य द्रव्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य हम देखते हैं बहिरंतश्चेतन और अंतश्चेतन। बहिरंतश्चेतन 4 टाइप के होते हैं। जरायुज, जो गर्भाशय से जन्म लेते हैं हम जरायुज बोलते हैं, जैसे मनुष्य। अंडज, जो अंडे से जन्म लेते हैं जैसे मुर्गी। स्वेदज, जैसे जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं जैसे कि कृमि। उद्देज यानी कि जो भूमि फोड़ कर बाहर निकलते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल है वीर बहुटी या इंद्रभूत। ठीक है, फिर अंतश्चेतन या अद्वित द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, वनस्पति, वीर, वनस्पति, औषधि। वनस्पति क्या हो जाएगी जिसमें सिर्फ हमें फल दृष्टिगोचर यानी कि दिखता है। ठीक है, जैसे गूलर, बटू। और वनस्पति हो जाएगा जिसमें फूल और फल दोनों दिखते हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा विरुद्ध बोलते हैं लताओं को। फिर औषधि क्या हो जाएगी जिनमें फल लग रहा है, वो फल लगने के बाद नष्ट हो जाते हैं, उसे हम औषधि बोलते हैं, जैसे गेहूं। अब गुणों की गणना, अब जो आचार्य चरक है उन्होंने गुण कितने माने हैं? 41 गुण माने हैं। कौन कौन से देखते हैं? सार्थ गुर्वाद्यो बुद्धि प्रज्ञा अंता परादय गुणा प्रोक्त, यानी कि अर्थ शब्द स्पर्श रूप प्लस गण। ठीक है, ये तो अर्थ हो गए सार्थ। ठीक है, गुर्वाद्यो यानी कि गुरु मंद आदि 20 गुण, जो गुरुवादि गुण होते हैं वो 20 होते हैं। बुद्धि जिसके अंत में प्रथन है, ये सुख दुख इच्छा देश, ये 6 गुण होते हैं। और परादि 10। ठीक है, इन्हें हम टोटल ये आयुर्वेद में गुण माने। इनको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, आदि भौतिक गुण और आध्यात्मिक गुण। आध्यात्मिक गुण जो होते हैं हमारे 6, जो कि अभी बताए, सुख दुख इच्छा देश बुद्धि और प्रयत्न। ठीक है, आध्यात्मिक गुणों को हम डिवाइड करते हैं सामान्य और विशेष। विशेष में हमारे अर्थ आ जाते हैं, जैसे कि शब्द स्पर्श रूप रस, ये गंध।
ठीक है। रहते हैं सामान्य क्रम, जो में डिवाइड करते हैं गुणवादी और परादी। ठीक है, गुणवादी में हो जाते हैं हमारे 20 और परादी होते हैं 10। जो धर्म और अधर्म ये दो गुण आयुर्वेद में नहीं माने जाते हैं। ठीक है, और गुणवादी परादी गुण का अगर चाहें तो परादी गुण कैसे होते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, जैसे पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक, परिमाण, संस्कार, परिमाण। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, परिमाण, अभ्यास। ठीक है, फिर आता है गुणवादी गुण कौन कौन से होते हैं, गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सालक्षण, शांत, मधुर, स्त्याग्रह, शशु, सुषदा, विशांति का विपर्य। ठीक है, ये आपके गुणवादी गुण है। ये इनके आप जैसे गुरु, गुरु का उल्टा हो जाएगा लघु, मंद। ठीक है, इनके आप अपोजिट करेंगे तो आपके टोटल 20 गुण होते हैं। ठीक है, कर्म का लक्षण, लक्षण क्या हो जाएगा, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टा विचारती। क्योंकि प्रयत्न आदि के बाद जो चेष्टा की जाती है उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, यत्न पूर्वक, श्रम पूर्वक जो चेष्टा की जाती है उसे कर्म कहते हैं। चेष्टा का अर्थ है, चेष्टा का अर्थ क्या है, हमें हाथ पैर से जो क्रिया की जाती है उसे हम चेष्टा कहते हैं। ठीक है, ऐसी चेष्टा के आधार पर कणाद ने जो है कर्म के 5 भेद बनाए हैं, या आचार्य चरक ने माने बोल सकते हैं। ठीक है, उच्छेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण। उच्छेपण क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर गति करना, अवक्षेपण यानी कि नीचे की ओर गति करना, आकुंचन यानी कि सिकुड़ना, और प्रसारण यानी कि फैलाना। गमन में हो जाएगा कोई भी गति कर रहे हैं। ठीक है, कोई तो उससे हम बोलेंगे किसी भी प्रकार गतिशील होने वाले कर्म को गमन कर्म कहते हैं। आचार्य शेषत ने माने 3, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ठीक है, ये हम मोस्टली आयुर्वेद में पंचकर्म करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम उसमें पूर्व कर्म कराते हैं, फिर प्रधान कर्म कराते हैं और फिर पश्चात कर्म कराते हैं। ठीक है, तो आते हैं समवाय का लक्षण क्या है। समवायो अपृथक भावो पुण्यादीनां गुणे मता सा नित्यो यत्र हि द्रव्यं तत्र नियतो गुण। ठीक है, इससे पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथक भाव ही समवाय माना जाता है। यानी कि पृथ्वी आदि जो द्रव्य है उसमें गुण भी होते हैं, और ऐसा तो नहीं है कि हम पृथ्वी से गुणों को निकाल देंगे, नहीं। ठीक है, अलग नहीं होते हैं, तो उसी को हम समवाय बोलते हैं। समवाय यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि दो चीजों का जो एक संबंध है, अगर उसमें से हम एक किसी को अलग करेंगे तो दोनों नष्ट हो जाएंगे, तो उसे हम समवाय संबंध बोलते हैं। ठीक है, यह नित्य अविनाशी है, क्योंकि जहाँ द्रव्य रहता है वहाँ समवाय संबंध से गुण अवश्य रहता है। कहीं भी द्रव्यों में गुण निश्चित नहीं रहता, जैसे शरीर और आत्मा का संबंध है। ठीक है, जहाँ भी शरीर होगा वहाँ आत्मा भी होगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, तंतु और कपड़े का समवाय संबंध है। संबंध के बिना कोई भी वस्तु नहीं होती है, और ये संयोग दो प्रकार का होता है, जैसे हम एक संयोग बोलते हैं, दूसरे को समवाय बोलते हैं। इस संयोग और समवाय में डिफरेंस होता है। संयोग में अगर हम चीज़ों को अलग करेंगे तो वो ठीक है, वो चीज़ें रहेंगी, लेकिन समवाय में उनका विनाश हो जाएगा। एग्जाम्पल है, पृथ्वी में गंध होती है, जल में शीतलता होती है, तेज में उष्णता होती है, वायु में स्पर्श गुण होता है, आकाश में शब्द गुण होता है। ठीक है, ये सब। द्रव्य का लक्षण क्या होगा, यत्र शेता कर्म गुणा कारणम समवायत तद्द्रव्यम। ये ध्यान रखना है, द्रव्य का लक्षण या फिर उसकी डेफिनेशन बोले तो ये होती है जिसमें गुण और कर्म आश्रित रहते हैं और जो गुण और कर्म का समवाय कारण है उसे हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें गुण और कर्म रहते हैं और जो गुण और कर्म का समवाय कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कार्य की उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण। ठीक है, अब कर्म का लक्षण, कर्म का लक्षण क्या हो जाएगा, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्य अपेक्षते। यानी कि जो संयोग और विभाग में कारण हो और द्रव्य के आश्रित हो उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, एक साथ कारण है। ठीक है, संयोग में भी कारण है और विभाग में भी, और कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। ठीक है, वो जो कर्म उत्पन्न हुआ है वो अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रखता, वो सिर्फ
केवल क्रिया की अपेक्षा होता है। ठीक है, अपेक्षा यानी कि डिपेंड नहीं होता किसी पर, वो सिर्फ क्रिया के ऊपर डिपेंड है। अब कर्म के दो भेद भी माने हैं, जैसे इहलौकिक और पारलौकिक कर्म। इहलौकिक हो जाएगा कि इस दुनिया में हम जो काम कर रहे हैं, पारलौकिक यानी कि मृत्यु के पश्चात हम परलोक में जो काम करेंगे पारलौकिक करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। 6 पर में उद्देश्य संयोग होता है यानी कि ऊपर की ओर गति। ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, गुण और कर्म में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वैसे तो आपने पदार्थ में पढ़ ही रखा होगा फर्स्ट ईयर में, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जैसे गुण निश्चेष्ट होता है यानी कि उसमें चेष्टा नहीं होती, और कर्म जो होता है चेष्टा स्वरूप होता है। अब गुण अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है। ठीक है, मतलब गुण एक किसी द्रव्य में है तो वो उसके स्वरूप में रहेगा, लेकिन कोई भी काम करते हैं उसका परिणाम जरूरी नहीं है कि वही होगा। ठीक है, तो हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं थर्ड पॉइंट, संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं होता। गुण संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं होता, लेकिन कर्म संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण होता है। और ये अमूर्त द्रव्य में भी होता है, जैसे आकाश, काल, दिशा। और गुण जो कर्म जो है केवल मूर्त द्रव्य में होता है, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, तेज। ठीक है, तो आते हैं कर्म 3 प्रकार का माना है, सत प्रत्यय कर्म, असत प्रत्यय कर्म और अप्रत्यय कर्म। सत प्रत्यय कर्म क्या हो जाएगा, जो कर्म ज्ञान पूर्वक होता है। जैसे हम ज्ञान पूर्वक कोई भी कार्य करते हैं, जैसे हाथ को अपने ऊपर नीचे करना, वो सत्प्रत्यय कर्म हो जाएगा, यानी कि जो ज्ञान पूर्वक होगा। असत्प्रत्यय हो जाएगा जो अज्ञान पूर्वक होगा। जैसे हम एक बॉल ले लेते हैं, ठीक है, वह पुनः, जैसे हम एक ज्ञान पूर्वक रबर के गेंद को ऊपर फेंका जाए तो वह पुनः नीचे गिर कर भूमि से उछल कर ऊपर गया, तो यह कार्य अज्ञान पूर्वक होता है। या मस्तिष्क शोषोम्निक जो है, में रोगी ज्ञान पूर्वक एक पैर को बटोरता है तो दूसरा पैर भी अज्ञान पूर्वक बटोरा जाता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, एक हमने मान लो एक बॉल ली, ठीक है, रबड़ वाली, उसको हमने ऊपर फेंका, वो नीचे जमीन पे टच होगी तो एक दो बार उछलती है, तो वो काम जो उछलना हुआ है एक बार तो हमने ज्ञान पूर्वक फेंका, लेकिन एक बार जो एक दो नीचे आके जो उछल रही है वो अज्ञान पूर्वक। ठीक है, कैसी मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क शोषोम्निक जो होता है, उसमें जो पेशेंट है वो अपने एक पैर को सिकोड़ता है ज्ञान पूर्वक, तो दूसरा पैर भी सिकोड़ जाता है। ठीक है, अप्रत्यय कर्म जो है वो केवल अचेतन में होता है, जैसे नोदन, गुरुत्व, वेग या संस्कार। ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, इत्युक्तम कारणम। इत्युक्तम कारणम क्या होता है कि इस जगत के सभी कार्य, ये किसके लिए, अब ये पूछते हैं लाइन किसके लिए आई है, इत्युक्तम कारणम, तो फॉर ये किसके लिए है, षट पदार्थ के लिए आई है। ठीक है, सामान्य आपको पढ़ा है, सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है, विशेष सभी का हास करने वाला विशेष होता है, समवायी जो आपतक भाव होता है। ठीक है, द्रव्य जिसमें गुणों का आश्रित होते हैं, गुण निश्चेष्ट होता है, कर्म संयोग विभाग में एक साथ करना। ठीक है, आगे चलते हैं हम आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन क्या है, ये पढ़ते हैं। ठीक है, हम देखते हैं, कार्य धातु साम्य मिहोच्यते, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र से प्रयोजन। तो यानी कि इस आयुर्वेद शास्त्र में धातु को साम्य करना कार्य है। ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र में क्या है, धातु को साम्य यानी कि एक उनको बैलेंस में रखना, वो क्या है, कार्य है। और शास्त्र का प्रयोजन भी धातु को साम्य करना है, यानी कि उनको एक सम अवस्था में रखना है, बैलेंस में रखना है, वही आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है। ठीक है, रोगों के त्रिविध कारण क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। काल, बुद्धि, इंद्रियार्था नाम योग मिथ्या न च अति च द्वय आश्रणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधि की उत्पत्ति में काल, बुद्धि और इंद्रियों के विषय का मिथ्या योग, अयोग और अतियोग कारण। देखो इसके सिंपल में समझे, हम आयुर्वेद दो टाइप के रोग होते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो उनका कारण क्या है, उनका कारण है काल, ठीक है, ऋतु आ जाएगी तुम्हारे, और नित्य व्यवस्थित काल। बुद्धि और इंद्रियों का इनका क्या है, मिथ्या योग, यानी कि जो होना है उसका उल्टा मिथ्या। अयोग यानी कि बिल्कुल योग नहीं होना, अति योग यानी कि बहुत ज्यादा होना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे
ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु का अब हम बोलें कि मिथ्या योग क्या होगा। मिथ्या योग की ग्रीष्म ऋतु में क्या पड़ता है, गर्मी पड़ती है। इसका मिथ्या योग क्या होगा, उसमें गर्मी ना पड़ के सर्दी पड़ना या वर्षा होना, ये ठीक है। आयु क्या हो जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी पड़नी चाहिए लेकिन गर्मी नहीं पड़ रही है बिल्कुल भी। आयु अतियोग हो जाएगा कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हो जाएगा अतियोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोगों का आशय। रोगों का आशय यानी कि रोग कहाँ होते हैं, स्थान क्या है, तो शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधिनाम आशो मता तथा सुखानाम रोगस्तु सुखानाम कारणम समम। यानी कि शरीर और मन, ये दो रोगों के आशय है, यानी कि शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं। ठीक है, सुख का आशय भी क्या है, शरीर और मन ही है। ठीक है, और काल बुद्धि और इंद्रिया का संयोग, यानी कि काल बुद्धि और इंद्रिया सब अपने नेचुरल स्टेट में, तो क्या हो जाएगा, संयोग क्या हो जाएगा उनका, सुख का कारण होता है। आत्मा रोगों का आशय नहीं है। ठीक है, अब ये कोई बोले कि हाँ आत्मा को रोग होता है, तो आत्मा को कभी रोग नहीं होता है। मान लो एक पेशेंट है, ठीक है, वो उसके कोई डिसीज है, उसको वो मर गया, उसकी आत्मा से निकल गया, वो दूसरे शरीर में जाएगी, तो ऐसा थोड़ी ना कि उसको वही रोग हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो आत्मा रोग का आशय नहीं है। जैसे निवेकारः परस्तमात्मा सत्वभूत गुण इंद्रिय चैतन्यम कारणम त्युदष्टा पश्यति किला। तो ये लाइन ध्यान रखनी है, दष्टन पश्यति ही किला। ठीक है, किसके लिए आई है, आत्मा के लिए आई है। तो हम बोलते हैं पर, यानी कि आत्मा निर्विकार है। जो आत्मा है वो कैसी है, निर्विकार, यानी कि उसको सुख दुख का कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, वही आत्मा सत्व यानी कि मन, भूत यानी कि पंच महाभूत, गुण की सदृश पशु प्रस्कंद और इंद्रियों से युक्त होकर क्या करते हैं, ज्ञान का कारण होते हैं, यानी कि उसको ज्ञान होता है। वह आत्मा नित्य है, यानी कि उसका कोई विनाश नहीं होता। ठीक है, और वो सभी जगत की क्रिया को देखती है। अब होते हैं शारीर और मानस रोगों का चिकित्सा शोध। शारीरिक और मानस रोगों की चिकित्सा कैसे करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चिकित्सा 3 टाइप होती है, देवपाशीय चिकित्सा, युक्तेवपाशीय, शुक्लावल्य। ठीक है, अब शारीरिक जो रोग हैं उनकी चिकित्सा हम देवपाशीय युक्तेवपाशीय कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। देवपाशीय में क्या हो जाएगा, जैसे मंत्र, मणि, बलि, उपहार, उपवास के द्वारा जो बलि वगैरह देते हैं उसके द्वारा जो चिकित्सा की जाती है, पूजा पाठ करते हैं देवताओं की, तो वो देवपाशीय चिकित्सा। देव से आगे की देवता है। ठीक है, युक्तिवपाशीय चिकित्सा रहेगी जिसमें हम औषध और आहार का यूज करते हैं। जैसे कि मतलब औषध और आहार का यूज करते हैं युक्तिपूर्वक, यानी कि अपनी सूझबूझ लगाकर, बुद्धि लगाकर, तो वो हो जाएगी युक्तिवपाशीय चिकित्सा। ठीक है, रहेगा सत्व वजह। सत्व वजह हो जाएगी मानसिक रोग की चिकित्सा। सत्व वजह में हो जाएगा, सत्व बोलता मन, तो मन को अहित विषयों से रोकना हो। कैसे रोकेंगे, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि, ठीक है, इससे। फिर आगे चलते हैं। अब यह बात के लक्षण। तो बात के लक्षण आपको आचार्य चरक के अनुसार, तो आचार्य चरक के अनुसार याद करने हैं। ठीक है, आप अगर एग्जाम में लिखते हैं कि आपको बागवट के भी याद है, तो आप वहाँ डाल के लिख सकते हैं आचार्य बागवट के अनुसार। ठीक है, फिर करते हैं रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खरा विपरीते गुणे द्रव्य मारुथा स प्रशाम्यति। यानी कि बाकी गुण बागवट में 6 बताए हैं, आचार्य चरक में 7। कौन कौन से, रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और घन। ठीक है, इनके अगर हम इन्हीं गुण वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे, यानी कि रुक्ष, शीत, लघु वाले, तो उससे बात की वृद्धि होगी। और इनके विपरीत गुण जैसे रुक्ष का स्निग्ध, शीत का उष्ण, लघु का गुरु, उनसे उनका ऐसे गुणों वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे तो इससे बात का क्या होगा, शमन होगा। ठीक है, इनको ये श्लोक याद रखिएगा, एटलीस्ट यहाँ तक के आप याद रखिएगा, खरा। ठीक है, फिर है पित्त के लक्षण। पित्त के लक्षण आचार्य बागवट ने भी 7 बताया, आचार्य चरक ने भी 7 बताए हैं। तो कौन कौन से हैं, स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु विपरीते गुणे पित्तम द्रव्य आशु प्रशाम्यति। कौन कौन से, पित्त कैसे होते हैं, ईशत स्नेह, ईशत आएगा यानी कि पूरा स्निग्ध, थोड़ा स्निग्ध होता है वो। ठीक है, कम
उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, द्रव होता है, अम्ल होता है, सर होता है, कटु गुणयुक्त होता है। वही है इसमें भी केस की इन गुण वाले द्रव्य का सेवन करेंगे तो पित्त की वृद्धि होगी, और इनके विपरीत गुण वाले द्रव्य का सेवन करेंगे तो पित्त का शमन होगा। श्लोक याद रखना है कटुता, ठीक है। पूरा याद कर सकते हैं तो आप पूरा कर लीजिए, लेकिन अपने फिर है कफ का लक्षण। कफ का लक्षण भी आचार्य भागवत ने 7 बताया, आचार्य जनक ने भी 7 बताया। कौन कौन से? गुरु, शीत, मधु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछला, ठीक है, यहाँ तक याद रखना है। फिर कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? ये गुण जो है, गुरु है, शीत है, मधु है, स्निग्ध है, मधुर है, स्थिर है, पिछल। पिछल बोलेंगे चिपचिपा, ठीक है। वही केसेस में भी अगर हम इनके विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे तो कफ का शमन होगा। साध्य रोग का चिकित्सा, तो असाध्य रोगों में चिकित्सा का आवाज। सुसाध्य रोग यानी कि जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उनमें चिकित्सा कैसे करनी चाहिए? भूमि और रोगी का शरीर यानी कि देश, ठीक है। मात्रा, जो मात्रा होती है औषधि की वो वय यानी कि एज क्या है, उसका बल क्या है, शरीर क्या है, अग्नि क्या है, साथ में क्या है रोगी के लिए, ठीक है। उसका विचार करके, काल का विचार करके औसत का युक्तिपूर्वक उपयोग करते हैं, ठीक है। तो साध्य रोग क्या रहते हैं? तो इसमें साध्य रोगों की चिकित्सा उसके देश, काल, प्रकृति, दोष, विषय, वय, बल, अग्नि, साथ में आदि का विचार करके हम औसत का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये नहीं डालते हैं तो साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं, लेकिन असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं किया गया। असाध्य रोगों की चिकित्सा हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि असाध्य रोग है तो इतना हमें पता है कि रोगी मरेगा, ठीक है, मर जाएगा वो, तो हमें इससे क्या होगा? हमारी यश की, कीर्ति की हानि होगी। अगर हमें पता है मरेगा, हम पहले मना कर देंगे तो हमारी यश, कीर्ति, धन की हानि नहीं होगी, ठीक है। रस का लक्षण क्या है? रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यम आपः क्षतिस्तव्यम्। जीहा द्वारा जिस विषय को ग्रहण किया जाता है उसे हम रस बोलते हैं। रस का आधार द्रव्य क्या है? जल और पृथ्वी। ध्यान रखना है, रस का आधार क्या है? जल और पृथ्वी। रस की उत्पत्ति जो है जल से होती है और कारण क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। बाकी सब तीनों महाभूत भी उसमें रहते हैं। रस के भेद आपको पता ही होंगे, 6 होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ठीक है। यह रस का कार्य है। रस अब जो हमने अभी बताया, मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 गुण क्या करेंगे? वात को, कसाय, तिक्त, मधुर ये पित्त को, और कसाय, कटु और तिक्त ये कफ को शांत करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने। अब ये इम्पोर्टेंट है टेबल, अगर आप जो अभी ऊपर सब बताया, जैसे रस में कौन सा शमन करेगा, कौन सा कुपित करेगा दोषों को, कौन सा रस, तो यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप टेबल भी याद रख लेंगे, ये भी याद रख लेंगे, तो भी आप ये निकाल सकते हैं। जैसे मधुर, मधुर में क्या है? पृथ्वी और जल, पी जे, इसका हो जाएगा पी ए, ठीक है। इसका हो जाएगा जे ए, इसका हो जाएगा वी ए, इसका हो जाएगा वी ए ए, इसका हो जाएगा पी वी, ठीक है। अब जैसे अग्नि है, अग्नि कैसे होती है? उष्ण होती है। पृथ्वी क्या होता है? उष्ण होता है, हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये पित्त का क्या करेगा? प्रकोप करेगा यानी कि बढ़ाएगा, तो पित्त है, ठीक है। और पृथ्वी है तो कफ भी बढ़ाएगी, और बस ऐसे इनको याद रख लेंगे तो ये हो जाएगा। द्रव्य का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। अब प्रभाव बेस से जो द्रव्य है 3 टाइप के हैं। किंचित दोष पाशमन, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थवतो मतम, किंचित त्रिविधम यानी कि प्रभाव बेस द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। कुछ दोषों का शमन करने वाले होते हैं, उनको शांत करने वाले होते हैं, कुछ धातु को प्रदूषित करने वाले होते हैं, और कुछ स्वास्थ्य के हितकारी होते हैं, ठीक है। अब आते हैं उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार। उत्पत्ति भेद से द्रव्य जो 3 प्रकार के होते हैं। तत् पुनस्त्रिविधम गेयम, जांगम, उद्भिद, पार्थिव, ठीक है। जांगम यानी कि जो एनिमल वगैरह है, उद्भिद जो जमीन से हो गए, सॉरी, उद्भिद यानी कि वाले पेड़ पौधे वगैरह, ठीक है। पार्थिव हो जाएगा जो जमीन से उत्पन्न होते हैं, ठीक है।
जानदम द्रव्य कौन कौन से हैं जिनका हम यूज करते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है 19 कौन कौन से, मधु, पोरस, दूध, दही, घी इत्यादि, पित्त, वसा, मज्जा, रक्त, मांस, जल, मूत्र, चर्म, शुक्र, हड्डी, स्नायु, सींग, नख, खुर, केश, रोम, गोरोचन आदि। आप इन नंबर तो एटलीस्ट याद ही रखिएगा अच्छे से, बाकी थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा। ठीक है, पार्थिव द्रव्य क्या होता है, सोना चांदी वगैरह जो होते हैं। ठीक है, और भी द्रव्य क्या रहेगा, 4 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ाया था, वनस्पति, विरुद्ध वनस्पति और दिव्य वनस्पति, जिसमें क्या लगता है सर, फल लगता है। वनस्पति में फल और फूल दोनों लगता है। विरुद्ध यानी कि लताएं होती हैं, और औषधि क्या होती है, जो फल लगने के बाद नष्ट हो जाती है, उसे हम औषधि बोलते हैं। ठीक है, और भी द्रव्य के ग्राम में, जो और भी द्रव्य उनका हम क्या लेंगे, ठीक है, क्या क्या लेते हैं, तो वो कितने होते हैं, 18 होते हैं, एटलीस्ट नंबर अच्छे से हमें। और भी द्रव्य के ग्राम कितने होते हैं, 18। मूलनी द्रव्य की संख्या याद होनी चाहिए, कितने होते हैं, 16। अब कुछ इनके नाम भी याद कर लीजिएगा, जैसे ये टेबल है, मूलनी द्रव्य जिनका हम मूल यूज करते हैं वो कितने होते हैं, 16। फलनी जिनका हम फल यूज करते हैं कितने होते हैं, 19। महास्नेह, स्नेह यानी कि घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये होते हैं 4। लवण होते हैं 5, सैंधव लवण, साबुन लवण, अर्पित लवण, रेड लवण, ठीक है, और काला नमक, ये सब होते हैं। ठीक है, लवण हो गए 5, मूत्र होते हैं 8, दूध होते हैं 8, शोधन के बक्ष होते हैं 6। ठीक है, मूल्य और फलने के कुछ आप नियम कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। फल होते हैं और 19। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चतुर्वेद स्नेह, चतुर्वेद स्नेह महास्नेह में क्या आता है, घृत, तेल और वसा, मज्जा। ठीक है, इनका यूज हम पान के लिए, पीने के लिए, अभियान के लिए, वस्त्र लेने के लिए करते हैं। ठीक है, इनमें भी सबसे ज्यादा जो मेन होता है वो घृत होता है, श्रेष्ठ खाने के लिए। ठीक है, 5 नमक कौन कौन से, काला नमक, सेंधा नमक, पेड़ नमक, औद्विक नमक, साबुन नमक। ठीक है, ये तो याद कर लीजिएगा, ये आपको और भी सब्जेक्ट में मिलेंगे। नमकों के गुण याद कर पढ़ लीजिएगा थोड़े, जैसे गर्म होता है, तीक्ष्ण और श्रेष्ठ अग्निदीपक होते हैं। ठीक है, बमन द्रव्यों में प्रयुक्त होते हैं इनको। मूत्र कौन कौन से हैं, भेड़ का, बकरी का, गाय का, भैंस का, हाथी का, ऊंट का, घोड़े का, गधे का। उसमें ध्यान रखना है स्त्री का मूत्र यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ गुण दे रखे हैं। स्त्री का जो मूत्र होता है लघु होता है, पुरुष का मूत्र गुरु होता है। ठीक है, मूत्र के गुण कैसे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं और कटु और लवण रस वाले होते हैं। लेप में, आस्थापन वस्ती में, विरेचन कर्मों में, शोधन कर्मों में इनका यूज करते हैं। पाइकानुलोमन भी करते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के दुग्ध याद करने किस किस के होते हैं, भेड़ी का, बकरी का, गाय का, भैंस का, ऊँटनी का, हथनी का, घोड़ी का, स्त्री का दूध। ठीक है, यूज करते हैं, स्त्री का दूध है इसका। दूध कैसा होता है, हमें आप सभी को पता है, मधुर होता है, मीठा होता है। ठीक है, स्निग्ध भी होता है, मलाई निकलती है उसमें से, शीतल होता है, दूध को बढ़ाने वाला, यानी कि जो स्त्री दूध पिएगी उसका भी दूध को बढ़ाएगी। ठीक है, ब्रंगण होता है, वैश्य होता है, मेध्य होता है। ठीक है, श्रम नाशक, श्वास खास नाशक। ठीक है, ये देखिए, शोधन के पक्ष कौन कौन से हैं, स्नेही, अर्क, अश्मंत। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, अश्वंत क्या करता है, वमन कराता है, यानी कि वमन बोलते हैं उर्भ मार्ग से, यानी कि मुख मार्ग से दोषों को निकालना। ठीक है, स्नोही क्षीर विरेचन कराते हैं, विरेचन बोलते हैं बुध मार्ग से। ठीक है, नस के थ्रू दोषों को निकालना। अर्थ जो है वमन और विरेचन दोनों कराता है। शोधन के तीनों पक्ष कौन से हो जाएंगे, पूर्ति, कृष्णबंध, तुल्य, कि हम छाल यूज करते हैं। ठीक है, अब यह वनवासियों का औषधि परिचय, जो वनवासी जंगल में रहते हैं उनका औषधि परिचय में क्या करते हैं, जो जंगल में रहते हैं उनको क्या होता है, या फिर जो बकरियों को, भेड़ों को, गायों को चराने जाता है उनको पता रहता है कि कौन सी औषधि का क्या नाम है। ठीक है, उसका स्वरूप कैसे होता है वो जानने वाले होते हैं। अब औषधि नाम ज्ञान है संपूर्ण,
जैसे मान लीजिए मॉडर्न में भी कोई टैबलेट का हमें सिर्फ नाम पता है, उसका यूज़ नहीं पता है, तो फिर वो संपूर्ण नियम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे आयुर्वेद में हमें सिर्फ उसका औषधि का नाम नहीं पता होना चाहिए, हमें उसका नाम भी, उसका स्वरूप भी, उसका यूज़ क्या है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। तत्ववेद कौन है? जो औषधि के स्वरूप को ना जानते हुए केवल उसके प्रयोग को जानता है, वह तत्व को जानने वाला कहलाता है। जैसे जो भी है पर्सन है, वो सिर्फ औषधि के स्वरूप को नहीं जानता, ठोस है, मधु है, कैसे, वो कुछ नहीं जानता, बस उसका यूज जानता है। ठीक है, उसको तत्ववेद कहते हैं। श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण क्या जाएगा? जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार इन औषधि को प्रदान। तो अभी मैंने बताया था कि साध्य रोगों में हम जो चिकित्सा करते हैं वो देश काल प्रकृति दोष दिशा आदि के अनुसार करते हैं। ठीक है, उनकी परीक्षा करके, तो वही जो वैद्य क्या करे, पहले एग्जामिनेशन करे अच्छे से, फिर उसकी एज, ठीक है, वय, बल, अग्नि आदि को देखकर उसको औषधि की मात्रा का निर्धारण करे। ठीक है। फिर मूर्ख वैद्य की निंदा कैसे करते हैं, यहाँ पे बोला यदि सिर के ऊपर इंद्र का वज्र गिर पड़े तो कदाचित उस मनुष्य की आयु शेष रह जाए। ठीक है, परंतु मूर्ख वैद्य द्वारा प्रयुक्त औषधियाँ कभी भी रोगी की आयु को शेष नहीं रखते हैं। धन निश्चित माया। इसमें बोला है कि जो इंद्र है उनका वज्र अगर किसी के ऊपर सिर के ऊपर गिर जाए तो हो सकता है कि वो बच जाए मरने से, लेकिन अगर जो मूर्ख वैद्य है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसके द्वारा अगर वो रोगी की चिकित्सा करता है, ठीक है, तो वो उसके रोगी की आयु शेष नहीं रहती, यानी कि वो मर ही जाता है। ठीक है। श्रेष्ठ औषध चिकित्सा क्या है? श्रेष्ठ औषध क्या होगी? जो आरोग्य को प्राप्ति हो सके, जिसके प्रयोग करने पर हम आरोग्य यानी कि रोग दूर हो जाए, वो श्रेष्ठ औषधि होगी। और श्रेष्ठ वैद्य का होगा जो रोगियों को रोगों से मुक्त कर सके, यानी कि जो रोगी है, जो रोग हुआ है, उसको मुक्त कर सके रोग से। ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में? देव जीवित अध्याय में आयुर्वेद के अवतरण का कारण, भारद्वाज ने किस प्रकार प्राप्त किया आयुर्वेद, ये सब इतना नहीं है। ठीक है। आयुर्वेद का अवतरण है, आयुर्वेद का प्रयोजन, रोगों का कारण, दोषों का इलाज, रस के प्रत्यय, द्रव्य, 3 प्रकार के औषधि, मूलनी द्रव्य जो 16 होते हैं, फलनी 19, इसलिए 4, लवण 5, मूत्र 8, दूध 8, ठीक है, और शोधन बक्ष 6। ठीक है, ये सब हमने इसमें पढ़ा। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपमर्दंडुली अध्याय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड फॉलो।